Good morning, students. Open your geography textbook, means that is environmental studies. Now we are going to learn lesson number 23, that is the last lesson of this session. Lesson number 23, natural disasters. Okay, open page number 139. Okay, do you know what is mean by natural disaster? जो मतलब नेचुरली हमें कुछ हानि पहुंचती है तो उसे कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, नाउ वी विल सी द व्हाट आर द नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, पेज नंबर 139. Natural disasters. Many a time we hear of serious mishaps. What is the mishaps? Mishaps means accidents. अलग मतलब serious accidents हमें सुनाई देता है. क्या होता है? An earthquake happens here. कि यहाँ पे earthquake हुआ है, भूकंप हुआ है. A flood occurs somewhere else. कहीं तो भी flood आया है, महापुर बोलते हैं इसे. A storm occurs in one place. कहीं तो भी तूफान आया है. Another place is struck by lightning. कहीं पे लाइटनिंग गिर गई है, मतलब ऊपर जब बारिश आती है तब लाइटनिंग होती है वो. There can be a landslide or a hailstorm. कहाँ तो लैंडस्लाइड हो गई है, हेलस्टॉर्म आ गया है, ऐसा होता है. ठीक है, तो ये हुए अनटाइमली मिशअप्स, मतलब सीरियस मिशअप होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. इन दिस इंसिडेंट्स सेवरल पीपल आर इंजर्ड. इसमें बहुत सारे पीपल इंजर्ड हो सकते हैं. सम इवन लूज देयर लाइव्स. कभी कभी वो मर भी जाते हैं. हाउसेस गेट कोलैप्स, एनिमल्स डाई, standing crops get destroyed. There is a great damage to property. Each and every property get damaged. Day to day life is disturbed. देखो सब लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. It takes several days for life to get back to normal. तो ये जब लाइफ हमारे नॉर्मल होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इतना हमारा नुकसान हो जाता है. What is a new term? Disaster. A very serious mishap. One in which people or animal can get injured or die. ऐसा मिशअप, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें पीपल भी और एनिमल्स भी डाई हो सकते हैं. क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉय. नॉट ओनली एनिमल्स एंड द पीपल्स बट देयर आर क्रॉप्स आर आल्सो गेट डिस्ट्रॉय. ओके, एंड हाउसेस आल्सो गेट कोलैप्स. पेज नंबर 40. These and some other mishaps have natural causes. कुछ जो मिशअप्स होते हैं नेचुरली होते हैं, they are called natural disaster. We do not have enough knowledge about when and where they might happen. हम ये सोच भी नहीं सकते और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब और कहाँ होने वाला है. And it is impossible for us to prevent them. और हम उसे रोक भी नहीं सकते. We must not get frightened by such a disaster. तो हमें डरना नहीं चाहिए. Instead, it is more useful to find out how to face such a disaster if it happens. जब ये डिजास्टर आते हैं तो हमें उसे फेस जाना चाहिए, उसके सामने जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए बिना डरते हुए. देखो अब हम नेचुरल डिजास्टर देखेंगे. फर्स्ट वन इज अनटाइमली रेन. कभी भी रेन आता है. देखो अभी भी रेन का टाइम खत्म हो गया तो भी कभी भी बारिश आ जाती है कि नहीं. In our country, we get rains only in a certain period of the year. In our country, there are only in 4 months the rain is come. In Maharashtra, it rains in the months of June, July, August, and September. Okay, this period is called as a monsoon or on the rainy season. In Maharashtra, on some day before the start of the rainy season, the sky suddenly gets overcast. मतलब बिफोर द रेन, मतलब जून से पहले ऐसा बारिश के जैसा दिखने लगता है. देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर. देखो जस्ट लाइक दिस. इट रेन्स हेवनली फॉर अ शॉर्ट वाइल. दीज आर कॉल्ड एज अ प्री मॉनसून शॉवर. मतलब जून से पहले जो बारिश आती है उसे कहते हैं प्री मॉनसून शॉवर. ओके, हाउएवर व्हेन इट रेन्स एट अदर times beside the monsoon or pre-monsoon period, such a rain is said to be untimely. देखो जून से पहले भी नहीं और सितंबर के बाद डायरेक्टली, या फिर जून और सितंबर
इसके बाकी ये मंथ छोड़ के अलग कौन से भी महीने में जब बारिश आती है तब उसे कहते हैं अनटाइमली रेन। अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। देखो हमें पता होता है जून से सितंबर में कभी भी बारिश आ सकती है, हमें सावध रहना चाहिए, ओके। बट कभी समर में कभी विंटर में भी बारिश आ जाए तो हमें पता नहीं चलता कि आज अभी समर चालू तो बारिश कैसे आएगी, तो हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते। पीपल हु हैव लिव्ड देयर हाउसेस विदाउट अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स हैव टू रन हेल्टर स्केल्टर फॉर द शेल्टर। देखो जो बिना अम्ब्रेला के बाहर निकल पड़ते हैं और अनटाइमली रेन आ जाता है तो यहाँ वहाँ वो क्या करते हैं, शेल्टर ढूंढने में लग जाते हैं, हेल्टर स्केल्टर, और दे हैव टू गेट सोक इन द रेन, तो फिर उन्हें बारिश में भीगना ही पड़ता है। बट अनटाइमली रेन्स कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डैमेज। देखो सिर्फ हम गीले ही नहीं होते, बट जो अदर जो क्रॉप्स वगैरह है, बहुत सारी वस्तुओं की नुकसान हो जाती है। पीपल ग्रो विंटर क्रॉप्स, ओकेजनल लाइट शोवर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप, बट इफ इट रेन्स टू मच फील्ड्स गेट वाटर लॉक। देखो जब विंटर क्रॉप्स होते हैं वहां पे बारिश नहीं चलती और अनटाइमली रेन जब आ जाता है तो उनके क्रॉप्स भी डैमेज हो जाते हैं, एंड द क्रॉप्स में नॉट कॉजिंग मच लॉस। Often a hailstorm accompanies with untimely rains. Several hail causes injuries to people and animals. It shatters roof tiles. It can damage crops in field and fruits in orchards. और अनटाइमली रेन के बाद क्या होता है, पीपल और एनिमल्स भी इंजर हो जाते हैं और हमारी जो रूफ की टाइल्स है वो भी ब्रेक हो जाती है, हाँ, और क्रॉप्स भी डैमेज हो जाते हैं। If mango trees are in blossom at that time, the blossoms may rot or fall off. जब मैंगो के ट्रीज ब्लॉसम होने लगते हैं, जब आम आने की शुरुआत होती है, तब अनटाइमली रेन आने के बाद वो भी ब्लॉसम्स नीचे गिर जाता है या फिर रॉट हो जाता है, खराब हो जाता है। This leads to a fall in mango production. Okay, do you understand? Untimely rain. Okay, now we will stop here.